श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये मिल जाए फूल कहीं, नए साल से पहले अगर आपको कहीं मिल जाए ये एलोवेरा का फूल, सोने और चांदी से भी कीमती होता है ये फूल, तो किस तरह से करेंगे इसका एक महा उपाय, धन वृद्धि उपाय। किस तरह से करेंगे हम पूजा, कैसे चढ़ाएंगे महालक्ष्मी को, जो कितनी भी भयंकर दरिद्रता हो आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और लक्ष्मी आपके दरवाजे खोलकर स्वयं घर आएगी। जी हाँ प्यारे भक्तों, ये देखिए आज मैं बताऊंगी आपको बेहद सरल पूजा विधि। ये दुर्लभ, इतना दुर्लभ फूल होता है कि ये कई साल में एक बार ही एक होता है और जब बहुत पुराना पौधा होता है तब ही ये आता है एलोवेरा का फूल। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 लोटे ले लिए हैं, कलश यानी, और फूल पूजा की सामग्री ले ली है, अक्षत हैं, 2 दिए हैं, एलोवेरा का फूल हमने धो करके रख लिया है और मिश्री, और इसमें लौंग और इलायची भी है साथ में। और जो आपके पास प्रसाद अवेलेबल है वो, मेरे पास यहाँ पर मिठाई है। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप खीर बना सकते हैं। कुछ थोड़ा सा सामग्री है श्रृंगार की और एक महालक्ष्मी के लिए चुन्नी है। यहाँ पर अगर आप नारियल की स्थापना करना चाहें कलश पर तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नारियल की स्थापना नहीं करूंगी। बेहद सरल तरीके से बताऊंगी आपको किस तरह से महालक्ष्मी को इस फूल को आप अर्पित करेंगे और कौन से महामंत्र का जाप करेंगे जिससे आपके घर में दौड़कर आए महालक्ष्मी और स्थापित रहे और नए साल पर आपके घर में खूब खुशियां और खूब धन वैभव बरसे। तो देखिए प्यारे भक्तों, यहाँ पर मैंने एक लाल कपड़ा बिछा लिया है साफ सुथरा करके। यहाँ पर हमने आसन लगा लिया है। यहाँ पर देखिए हमने फूलों से आसन लगा लिया है जहाँ पर हमने महालक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करनी है। यहाँ पर हमने अक्षत भी फूलों के ऊपर डाल दिए हैं महालक्ष्मी को विराजमान करने के लिए। तो देखिए ये महालक्ष्मी की फोटो है, मैंने यहाँ पर इसको विराजमान कर लिया है महालक्ष्मी की फोटो को। महालक्ष्मी इतने आराम पोजीशन में बैठी है, इतने आरामदायक मुद्रा में बैठी है कि यहाँ से महालक्ष्मी कहीं नहीं जाने वाली है। तो देखिए पूरा वीडियो देखना आप, गारंटी है किसी भी उपाय को करो आप और सच्चे दिल और भाव से करोगे तो भगवान जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। प्यारे भक्तों, ये मेरी खुद की अपनी सोच है और सक्सेस भी होती है। जो भी पॉजिटिविटी रखता है अपने दिमाग में उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर कलश को हमने साफ सुथरा करके अब हमने इस पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आप इसे जल का भर लें, दोनों पर स्वास्तिक बनाएं आप, ठीक है। और इसमें पहले से ही आप गंगा जल मिला लें। मैंने भी गंगा जल मिला करके इसको अब भर दिया है। भरने के बाद आप ध्यान से देखना कैसे कैसे मैंने किया है। जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप करोगे तो सच कहती हूँ आपके घर महालक्ष्मी धन धान्य के भंडारे भर देंगी। महालक्ष्मी ऐसी हैं जिनके बगैर जीवन व्यर्थ है, यानी जहाँ धन है वहीं महालक्ष्मी की कृपा होती है। यहाँ पर देखिए हमने ये चावल से भरा पात्र अब कलश पर रख देंगे हम। और ये आम के पत्ते हैं, हमने पहले से इनको साफ सुथरा करके हमने तिलक भी लगा दिया है। और कलश में आप मिश्री और थोड़ा अक्षत और थोड़े से फूल छोड़ दें। अगर आप सिक्का छोड़ना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी, आप सिक्का भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर कलश तैयार कर दिया है और यहाँ पर अब हम करेंगे, देखिए लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और नारायण भगवान को ना स्थापित किया जाए, ना पूजन किया जाए तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी तभी ज़्यादा खुश रहती है तब साथ में नारायण जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर हमने एक सुपारी ली है और इन्हें नारायण के रूप में हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। और नारायण भगवान को हम जनेऊ भी समर्पित करेंगे। दूसरा कलश भी ले लिया है हमने और रोली थोड़ा लिक्विड हो गई थी तो इस पर भी हमने सतिया बना दिया है।
इसे भी हम भर लेंगे, क्योंकि इस लोटे से हम करेंगे शुद्धिकरण, जल का छिड़काव अपनी पूजा में। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर गणेश जी को भी फूल चढ़ा देंगे और महासरस्वती जी को भी फूल चढ़ा देंगे। यहाँ पर इस तरह से अब जल का छिड़काव कर देंगे, आसन को पवित्र कर लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर आप दीपक रखें वहाँ देखिए, महालक्ष्मी की पूजा हो तो आप कोशिश करें कि फूल आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। हमने 2 दिए लिए थे, एक दीपक होगा कलश पर और एक दीपक होगा महालक्ष्मी के आगे, महालक्ष्मी के लिए। और अब हमने दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, दोनों को। बेहद सरल पूजा विधि है। देखिए, आपके पास जितना हो आप उतना करिए, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ भाव आपका सच्चा होना चाहिए, प्रेम आपका सच्चा होना चाहिए, विश्वास आपका पक्का होना चाहिए, श्रद्धा आपकी पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम गणपति जी को तिलक लगा देते हैं। गणपति जी के चरणों में तिलक लगाया जाता है, देवी के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, याद रखना। और यहाँ पर हम नारायण जी को भी तिलक कर देंगे, अब दीपक को भी तिलक कर देंगे इस तरह से। बेहद सरल पूजा विधि है प्यारे भक्तों, पूरी गारंटी है, आपके घर महालक्ष्मी पूरे वर्ष धन धान्य के भंडारे भरेंगी और कहीं भी नहीं छोड़ कर जाएंगी। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हमने नारायण भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। जनेऊ समर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पर वस्त्र रूपी सभी देवी देवताओं को कलावा भी चढ़ाएंगे। और यहाँ पर देखिए, महालक्ष्मी के लिए मैंने एक चुन्नी ली है और वो चुन्नी भी मैं महालक्ष्मी को अर्पित कर दूंगी, ओढ़ा दूंगी इस तरह से। अब माँ के लिए थोड़ा सा श्रृंगार है मेरे पास, जो अवेलेबल था, जितना मैं चढ़ा पाई उतना मैंने चढ़ा दिया, जितना आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास और कुछ नहीं है तो बिंदी और मेहंदी भी आप जरूर चढ़ा दें, ज़्यादा कुछ नहीं है तो मेहंदी बिंदी आप जरूर चढ़ाएं। और इस फिर सुहाग के सामान को पूजा के बाद आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं। और अब यहाँ पर ये देखिए, एलोवेरा का फूल जो हमने साफ सुथरा करके धो लिया था, अब हम इसे महालक्ष्मी को समर्पित करेंगे। ऐसे बड़ा ही दुर्लभ फूल होता है ये, सोने और चांदी से भी सच में ये तो बहुत ही कीमती होता है। और महालक्ष्मी को जब आप चढ़ाओगे फिर तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये आपके घर में खूब ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। अब की बार नया साल आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने एलोवेरा के फूल पे भी हमने फूल भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर मैंने अक्षत भी। और यहाँ पर अब देखो, मैं इत्र और वस्त्र समर्पित कर दूंगी सभी को, इत्र लगा करके। देखिए, इत्र भगवान की पूजा में अगर इस्तेमाल करते हैं, आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान सुगंध से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं प्यारे भक्तों। और यहाँ पर अब आप मिश्री, देखिए महालक्ष्मी को मिश्री बहुत पसंद है और आप मिश्री का और लौंग इलायची का भी भोग लगाएं। यहाँ पर मैं पान नहीं ले पाई हूँ प्यारे भक्तों, तो इसलिए मिश्री और इलायची और लौंग का भोग भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आज मैं पान नहीं ले पाई हूँ। और यहाँ पर आप मिठाई का भी भोग लगा देंगे। आप कोशिश करें, अगर मिठाई नहीं है किसी कारण से, तो आप खीर भी बना सकते हैं, जो महालक्ष्मी को अति प्रिय है। देखिए, इसमें आपको कोई भी दिन अगर नए साल से पहले मिल जाता है ये फूल, देखिए अब सीजन में ये उगता है, अगर नए साल पर आपको कहीं भी मिल जाए ये फूल तो आप फटाफट से तोड़ करके महालक्ष्मी को अर्पित कर दें इसी विधि से। अगर आपको जनवरी में मिल जाता है तो भी आप ये करें, फरवरी में मिल जाता है तो भी आप ये करें। और उसके बाद आप पूजा करके एक माला का जाप जो आप कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो ओम श्रीम 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 महामंत्र का जाप करें, 108 माला का जाप करें और महालक्ष्मी को आप अर्पित करके महालक्ष्मी के सामने यहाँ पर माला का जाप करेंगे आप। और फिर इसको आप अपनी तिजोरी में रखेंगे आप,
ये कपड़ा ले लिया है हमने, एक चौरस कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हम बिछा देंगे अच्छे से इधर, और इस कपड़े को जब बिछाएंगे हम, हाँ ऐसे इसमें लपेट करके, मैं बता दूंगी आपको, पूरी वीडियो देखना आप प्लीज़। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देखिए, कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं आप, तो हमेशा भगवान जी की और अपने घर की नज़र जरूर उतारें। यहाँ पर मैं इसे आरती उतारना नहीं कहूँगी, क्योंकि कोशिश करें कभी भी महालक्ष्मी की आरती ना उतारें। आरती का मतलब होता है भगवान जी की विदाई, तो हम कभी भी महालक्ष्मी की विदाई नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम महालक्ष्मी के भाव से महालक्ष्मी की नज़र उतारेंगे और अपने घर की नज़र उतारेंगे। इसी दिए को आप पूरे घर में घुमा दें। फिर आपको ये जो सिक्का आपने चढ़ाया है और फूल चढ़ाए हैं, उसे इस तरह से लपेट दें, ध्यान से लपेट दें माला का जाप करके। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। और इस तरह से लेकर इसको फिर महालक्ष्मी को आप दिखाएंगे, महालक्ष्मी को दिखाएंगे। इस तरह से महालक्ष्मी से विनती करेंगे और महालक्ष्मी आपके भंडारे भरेंगे। उम्मीद करती हूँ